सभी को नमस्कार। आइए आज हम संस्कृत में कक्षा 6 में कुछ अन्य शब्दों के बारे में जानेंगे, कुछ नए शब्दों के बारे में जानेंगे। अभी तक हमने कक्षा 6 में रुचिरा पुस्तक से पाठ 1, 2 और 3 के बारे में जाना। पाठ 1, 2, 3 शब्द परिचय 1, शब्द परिचय 2 और शब्द परिचय 3 इन पाठ को पढ़ा और इनमें हमने कुछ पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग शब्दों के बारे में जाना। इन पाठों में हमने कुछ फलों के नाम, कुछ पशुओं के नाम, कुछ पक्षियों के नाम जाने, कुछ अन्य नाम भी जाने। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम कुछ उन्हीं शब्दों को दोहराते हुए कुछ अन्य शब्दों को भी जानेंगे जो हमारे दैनिक जीवन में भी प्रयोग होते हैं। जैसे हमने कुछ पशुओं के नाम उसमें पढ़े, उसी क्रम में आगे हम कुछ अन्य पशुओं के नाम, कुछ अन्य पक्षियों के नाम, कुछ फलों के नाम, कुछ सब्जियों के नामों को जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कुछ अन्य शब्द पशुओं के नाम से। पहले हम कुछ ऐसे शब्द भी पढ़ेंगे उसमें जो हम पहले पाठ 1, 2, 3 में पढ़ भी चुके होंगे। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम कुछ अन्य पशुओं के नामों को भी जानते हैं। पशु नाम नामानि, पशुओं के नाम। गजः, गजः होता है हाथी। वानरः, बंदर। अश्वः, घोड़ा। सिंह, शेर। विडालः, बिलाव। भल्लुकः, भालू। वृषभः, बैल। मूषकः, चूहा। व्याघ्रः, बाघ। उष्ट्रः, ऊंट। मृगः, हिरण। धेनु, गाय। धेनु को हम गौ भी कहते हैं, अर्थात गाय। अजा, बकरी। ये कुछ पशुओं के नाम हैं। इनमें से हमने कुछ पशुओं के नाम अपनी पुस्तक में भी पढ़े हैं और कुछ हमने अभी अपनी पुस्तक में नहीं पढ़े जो हम यहाँ पर जानेंगे। यहाँ पर हमने पशुओं के नाम एक वचन में पढ़े हैं। इन्हीं को हम द्विवचन और बहुवचन में भी प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार कुछ पक्षियों के नाम भी हैं जिसमें से कुछ हमने अपने पाठ में पढ़े भी हैं और कुछ अन्य भी हम जानेंगे। खगा नाम नामानि, अर्थात पक्षियों के नाम। खग अर्थात पक्षी। खगा नाम नामानि, पक्षियों के नाम। काकः, कौवा। कपोतः, कबूतर। शुकः, तोता। मयूरः, मोर। बकः, बगुला। चटका, चिड़िया। पिकः, कोयल। उल्लूकः, उल्लू। सारिका, मैना। हंसः, हंस। कुक्कुटः, मुर्गा। ये कुछ पक्षियों के नाम हैं जिनमें से हमने कुछ अपने पुस्तक में भी पढ़े और कुछ हमने यहाँ अन्य नाम भी जाने। इस प्रकार हम अपने जीवन में कुछ पशु पक्षियों को देखते हैं, हिंदी में उनके नाम को जानते हैं। इनको यहाँ से पढ़कर अपनी कार्य पुस्तिका में भी लिख सकते हैं और इनको बार बार उच्चारण करके हम उनको समझ भी सकते हैं, याद भी कर सकते हैं कि उन्हें संस्कृत में कैसे बोला जाता है, कैसे लिखा जाता है। इसके बाद हम अपने जीवन में कुछ पशु पक्षियों के नाम के साथ साथ
फलों के नाम, सब्जियों के नाम, अन्य वस्तुओं के नाम भी अपने जीवन में, दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। तो इसी प्रकार इसी क्रम में कुछ सब्जियों के नामों को जानते हैं। शाका नाम नामानी, सब्जियों के नाम। आलुकम, आलू। मूलिका, मूली। निम्बफलम, नींबू। निम्ब फलम को हम नींबू कह भी कहते हैं, नींबू। कारवेलह, करेला। पलांडो, प्याज। मरीचिका, मिर्च। वृंताकः, बैंगन। गृंजनम, गाजर। आर्द्रकम, अदरक। अंगुलतोरिका, भिंडी। कूष्मांडः, कद्दू। पुष्पशाकम, फूल गोभी। ये कुछ सब्जियों के नाम हैं जो हम हिंदी में तो अपने जीवन में प्रयोग करते हैं, और संस्कृत में उन्हें कैसे बोलते हैं, कैसे लिखते हैं, उनको हम आज यहाँ से देखकर याद भी कर सकते हैं, अपनी कार्य पुस्तिका में भी लिख सकते हैं, जिससे हमें ये समझ में आए कि हम संस्कृत में क्या बोलते हैं, कैसे लिखते हैं। इसी प्रकार कुछ फलों के नाम हैं जो हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग भी करते हैं। आज हम उन्हें संस्कृत में जानते हैं। आम्रम, आम। कदलीफलम, केला। सेवफलम, सेब। दाडिमम, अनार। नारंगम, संतरा, जिसको हम नारंगी भी बोलते हैं। तरबूजम, तरबूज। खरबूजम, खरबूजा। बद्रीफलम, बेर। अंजीरम, अंजीर। दृढ़बीजम, अमरूद। नारिकेलम, नारियल। द्राक्षाफलम, अंगूर। पपीतकः, पपीता। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको हम हिंदी में जानते हैं, और अब हम कक्षा 6 में नई भाषा संस्कृत सीख रहे हैं, तो हमें दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले कुछ शब्दों को जानना चाहिए कि हम संस्कृत में उन्हें कैसे बोलते हैं, इसी प्रयोग में कैसे लाते हैं। इसीलिए इन शब्दों को हमने आज संस्कृत में जाना कि इन शब्दों को हम संस्कृत में कैसे बोल सकते हैं, कैसे लिखते हैं, ताकि हम इनका प्रयोग संस्कृत में भी कर सकें। तो अब हम पशुओं के नाम, पक्षियों के नाम, पशु नाम नामानी, खगा नाम नामानी, और शाका नाम नामानी और फला नाम नामानी। शाका नाम नामानी सब्जियों के नाम, फला नाम नामानी फलों के नाम। इनको आज हमने संस्कृत में पढ़ा और जाना कि इन्हें संस्कृत में कैसे बोलते हैं, कैसे लिखते हैं। तो इन्हें हम संस्कृत में याद करेंगे और अपने दैनिक जीवन में भी प्रयोग में लाएंगे, ताकि हम संस्कृत के शब्दों को अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हुए संस्कृत बोलने का अभ्यास कर सकें। आशा है आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद।